दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। अस्पतालों पर अनियमितता के आरोप लगातार लगते ही रहते हैं, कभी ज़्यादा बिल को लेकर के तो कभी गलत इलाज को लेकर के। आज ऐसा ही एक और मामला शिवालिक अस्पताल सेहतपुर से आया कि एक व्यक्ति अल्पेश नामक का एक्सीडेंट हो जाता है और इलाज के लिए उसे उस अस्पताल में लाया जाता है। उस अस्पताल में लाने के बाद उस अस्पताल के कर्मचारियों के द्वारा उस मरीज के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसे इलाज करने से मना किया जाता है, उसे अस्पताल से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा कहना है उस मरीज का जिसने हमें भी बुलाया और पुलिस को भी बुला लिया। अब सवाल ये है कि क्या अस्पताल में आए किसी मरीज के साथ किसी भी अस्पताल कर्मचारी को दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? भले ही अस्पताल प्रशासन अपनी सफाई में ये कहता हो कि उक्त व्यक्ति ने शराब पी रखी थी और वो शोर मचा रहा था, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब किसी व्यक्ति का दुर्घटना में उसे चोट लग जाती है, उसे दर्द होता है और उस दर्द की वजह से अगर वो कराहता या रोता है तो क्या उसे अस्पताल प्रशासन के द्वारा डांटना, धमकाना और फटकारना उचित है? सवाल सबसे बड़ा यह है कि एक व्यक्ति जिसकी पैर टूटा हुआ है, जिसको चोट लगी हुई है, क्या वो अस्पताल के साथ यूं ही बेवजह अभद्र व्यवहार करेगा या उसकी कोई ना कोई तो जरूर मुश्किलात रही होगी। अस्पताल प्रशासन की तरफ से किसी भी मरीज को उसके साथ गलत व्यवहार करना, उसे धमकाना निश्चित रूप से निंदनीय है। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जब कोई मरीज अस्पताल में आता है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, ये उस डॉक्टर को भी समझना चाहिए। और जिस व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगे हैं वो व्यक्ति डॉक्टर नहीं, उस अस्पताल के मैनेजर बताए जाते हैं। ऐसा उन्होंने खुद बताया कि वो मैनेजर हैं, ना कि वो डॉक्टर थे। उनका कहना यह था कि डॉक्टरों के साथ वो अभद्र व्यवहार कर रहे थे। ऐसा शायद आपको भी या हमें भी उचित नहीं लगता कि एक व्यक्ति का पैर टूट जाए, उसको चोट लग जाए और वो अस्पताल में आकर के अस्पताल के डॉक्टर के साथ या उसके कर्मचारियों के साथ अभद्रता करे। हो सकता है उनकी आवाज़ ऊंची रही होगी और उनको धमकाने का प्रयास डॉक्टर के द्वारा किया गया होगा, क्योंकि ऐसा ही आरोप अल्पेश नामक उस व्यक्ति ने लगाया है जिस व्यक्ति को ये चोट लगी थी। हमने अस्पताल प्रशासन से भी बात की है, हम वो भी आपको सुनाएंगे, और हमने अल्पेश से भी बात की है जिनको चोट लगी, जिनका पैर टूटा, उनकी भी बात हम सुनाएंगे। जबकि पुलिस बुला ली गई थी और बाद में अल्पेश को उस अस्पताल से ले जाया गया, उनका इलाज वहाँ नहीं हुआ, दूसरे अस्पताल में वो इलाज कराने के लिए गए हैं। जबकि सरकार के द्वारा निर्देशित किया गया है कि कोई भी अस्पताल किसी भी एक्सीडेंट में घायल हुए व्यक्ति का इलाज करने से ना तो वो रोक सकता है, ना उसके साथ अभद्रता कर सकता है, भले ही उसके पास उस वक्त पैसे ना हो। मामला पैसे का भी नहीं था, मामला निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तू में और अभद्रता का था। एक दूसरे पर दोनों ने आरोप लगाए हैं। किसके आरोप में सच्चाई है, कौन क्या कहता है, ये आप स्वयं सुनिए। मैं आपको सबसे पहले उस घायल अल्पेश की बात सुनाता हूं कि वो क्या कहते हैं, और देखिए क्या आपको लगता है कि उन्होंने शराब पी रखी है, क्या वो अपनी बात कैसे कह रहे हैं। और साथ साथ जो सफाई अस्पताल से आई है उसको भी आप सुनिए, उनकी सफाई में कितनी सच्चाई है। अब समझना आपको होगा, लेकिन अस्पतालों पर लगे आरोप निश्चित रूप से गंभीर हैं। मानवता के नाते भी, नियम के मुताबिक, कानून के नाते भी किसी भी घायल व्यक्ति को सबसे पहले उपचार देना अस्पताल का दायित्व बनता है। सुन लीजिए क्या कहते हैं अल्पेश और क्या कहते हैं अस्पताल के वो व्यक्ति जिनके ऊपर ये आरोप लगाए गए थे। मैंने 3 बच्चे आ रहे थे बुलेट मोटरसाइकिल पर, वहाँ पे नए पुल पर कोई आज पुलिस नहीं थी, रोज बैरिकेड होता, आज नहीं। वो 3 बच्चे ऐसा कट मारा, मैं ऑटो चला रहा था, मैंने अपना ऑटो ऐसा कर तो वो पलट गया, वो बच्चन की जान बचा दी और मेरा फ्रैक्चर, मैं यहाँ पे आ गया। सबसे पहले एक सरदार जी उन्होंने मेरे को गाली गलौज करी है, यहाँ पे सरदार जी गाली गलौज करी। गाली गलौज करी, क्या कह रहे थे? कुछ मेरा दर्द, मैं चिल्ला रहा था दर्द की वजह से, मेरा दर्द था ज़्यादा। मैंने साहब को भी यही बताया, पूछो। डॉक्टर ने आधा घंटा मेरे को एक्सरा करा, एक्सरा के बाद मेरे को इंजेक्शन दिया, ना मेरे कोई वाइटल लिए। डॉक्टर झूठ बोल के, अभी जब पुलिस मैंने बुलाई, डॉक्टर झूठ बोल रहा था पुलिस के सामने। उससे पहले व्यवहार आधा घंटा तक गलत था। जब भीड़ गलत आई तो उसके बाद सही हुआ, उन्होंने इंजेक्शन मेरे को दिया। घंटे बाद डॉक्टर ने 2.5 घंटे बाद इलाज चालू करा, उससे पहले कोई ट्रीटमेंट दिया, गाली गलौज करी गई है।
इसलिए इनके ऊपर एक्शन लो। बेकार हॉस्पिटल है। क्या क्या किया था उसने? गाली गलौज करें, सरदार जी हैं यहाँ पे, उन्हें गाली गलौज करी, कह रहे हैं यहाँ का मैनेजर हूँ, जो मैं कहूँगा वही होगा। क्या हुआ था ये अभी जो आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने मिसबिहेव एक पेशेंट के साथ किया है, क्या था मामला? सर कोई मिसबिहेव नहीं किया गया, पर जो पेशेंट है आया था उसका ट्रीटमेंट के लिए अंदर भेज दिया गया था इमरजेंसी के लिए, पर जो भी वो कह रहे हैं सब झूठ है, कुछ नहीं है। उसने आके स्टाफ से मिसबिहेव किया पेशेंट ने, उसका ट्रीटमेंट हमने सारा करा दिया था, एक्सरे तक करा दिए थे। उसने पेशेंट से आके बोला, स्टाफ से आके बोला भाई आपके प्रोटोकॉल बताओ मेरे को, स्टाफ को बोला, मतलब रूडली वे में बदतमीजी टाइप से, ड्रिंक कर रखी थी, ओवर ड्रिंक कर थे, वो पता लगा। फिर उनको मैंने पूछा भाई हाँ आपने क्या कर रखा है, क्या कराना आपने, हो गया आपका एक्सरे, ट्रीटमेंट अंदर करा देता हूँ, आपका इंजेक्शन लगा देता हूँ, पेन कर लग चुका था उनको। उसके बाद उन्होंने बोला भाई नहीं तू मेरे को क्या बताएगा, ठीक है सरदार तेरे को देख लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करने लगे। फिर मैंने उनको बोला मैं बाहर भेजता हूँ, या तो आप ट्रीटमेंट कराना तो ढंग से बोलो, नहीं तरीके से रहो, यहाँ पे रहना तो अंदर आपका ट्रीटमेंट करूँगा। बस सर ये बात हुई है, जो भी हम पे इल्ज़ाम लगे हैं वो बेबुनियाद है। आप उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, आप ये कह रहे हैं? ट्रीटमेंट करनी है सर, ट्रीटमेंट कर दिया उनका।